आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां ड्रैगन ने एम्पर के हाथ को पकड़ लिया था और उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर एम्पर स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे से प्यार करना तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, ये मत बोलना कि तुम्हें ये नहीं पता था। ये बोलते हुए वो उसे अनड्रेस करने लगा था, जिस पर हमारा ड्रैगन उसके हाथ को पकड़ लेता है और आहिस्ता से बोलता है मैं जानता हूँ, चलो ये करते हैं। जिसे सुनकर एम्पर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो अब मैं और ज़्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बोलते हुए यूहान जल्दी जल्दी से उसे अनड्रेस करने लगा था, मगर वो देखता है कि उसके चेस्ट पर काफ़ी गहरा जख्म था। और हमारा ड्रैगन जब ये देखता है कि यूहान ने उसकी इंजरी देख ली है तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और इसके साथ ही वो जल्दी से जिस आई पर उसने मास्क पहना हुआ था उसके ऊपर हाथ रख लेता है, क्योंकि उस आंख के नीचे भी एक काफ़ी गहरा जख्म था। यूहान उस इंजरी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और प्यार से उसे टच करते हुए बोलता है क्या तुम्हें चोट लगी है, और काफ़ी ज़्यादा वरिड होते हुए उससे पूछता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। जिस पर हमारा ड्रैगन उसके क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए अपने फेस को टर्न कर लेता है और आहिस्ता से बोलता है नहीं ये कुछ भी नहीं है। और एम्परर तो काफ़ी प्यार से उसके हाथ को पकड़कर अपने फेस पर फेर रहा था और उसे बोलता है ठीक है मैं तुमसे और ज़्यादा नहीं पूछूंगा। वो हमारे ड्रैगन की इंजरी को इग्नोर करने का सोचता है और साथ ही दोबारा से वो जो कर रहा था उस चीज़ पर फोकस करता है। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ड्रैगन के क्लोज जाने लगा था, जिस पर हमारा ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। और इसके बाद वो जल्दी से उसे किस कर लेता है। किस करने के बाद वो उसे बोलता है तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है। और इसके साथ ही वो जो करने के लिए हमारे ड्रैगन के इतना क्लोज आया था वो करना स्टार्ट करता है। एम्पर के अचानक से ऐसा करने की वजह से हमारे ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, जिस पर एम्पर थोड़ा वरीड होते हुए उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। मगर हमारा ड्रैगन तो आहिस्ता से बोल देता है हाँ मैं ठीक हूँ। मगर हम देख पाते हैं कि सच में उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, जिसे सुनकर एम्पर दोबारा से कंटिन्यू करता है। और हम उससे कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एम्पर उसे पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो, जिस पर हमारा ड्रैगन शॉकिंग फेस के साथ उसे बोल देता है मैं ठीक हूँ। इतने में एम्पर की नज़र उसके बैग पर पड़ती है और वो देखता है कि हमारे ड्रैगन को तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। हानबो उठो और खुद को क्लीन करो। मगर इतने में हमारा ड्रैगन काफ़ी गहरी नींद में सो चुका था। क्या एक्चुअली यूहान को ये नहीं पता था कि हमारा ड्रैगन इस वक्त पेन में है या नहीं। उसे पता था कि किस तरह से ये सब कुछ किया जाता है और उसे ये भी क्लियरली पता था कि दो मेंस के दरमियान ये सब कुछ कैसे होता है। उसने जानबूझकर हमारे ड्रैगन को इतनी ज़्यादा पेन दी और फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद वो हमारे ड्रैगन के फेस को टच करते हुए बोलता है ये पहली दफ़ा है जब मैंने तुम्हारे फेस पर इतने ज़्यादा वीक एक्सप्रेशंस देखे हैं। ज़ालोंग नॉर्मली तो काफ़ी ज़्यादा लाइट स्लीपर है, अगर एम्पर थोड़ी सी भी मूवमेंट करे तो हमारा ड्रैगन फ़ौरन से ही उठ जाता था। इससे पहले वो इतनी गहरी नींद बिल्कुल भी नहीं सोया था। इसके बाद एम्पर अपने हाथ को जोर से बंद करता है और सोचता है मेरे पास सिर्फ यही चांस है। ये सोचते हुए वो दूसरी तरफ टर्न करता है जहाँ पर फ्रूट्स पड़े हुए थे। उन फ्रूट्स के साथ एक नाइफ भी पड़ा हुआ था। ये फ्रूट्स ड्रैगन तो बिल्कुल भी नहीं खाता था, ये वो एम्पर के लिए लेकर आया था क्योंकि उसका खाने का मन था। और इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्पर हमारे ड्रैगन से फरमाइश करते हुए बोल रहा था मेरा मुंह काफी ज्यादा ड्राई हो रहा है। मैंने इस माउंटेन के पीछे देखा था कि वहाँ पर कुछ फ्रूट्स के पेड़ हैं। उसका ये बोलना ही था कि हमारा ड्रैगन जल्दी से जाकर वहाँ से काफी ज्यादा फ्रूट्स ले आया था और उसके सामने रख देता है, जिसे देखकर एम्पर काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है वाह तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और इस स्टोन बेड पर जो ब्लैंकेट पड़ी हुई है वो भी सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि यूहान ने ये बोला था कि ये बेड काफी ज्यादा हार्ड है। जिसे सुनकर हमारा ड्रैगन मॉर्टल वर्ल्ड में गया और ये ले आया। इससे पहले तो हमारा ड्रैगन हमेशा से ही इस स्टोन बेड पर वैसे ही सोता आया था। और प्रेजेंट में एम्पर उस नाइफ को पकड़ते हुए सोचता है ये सच में मुझे काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट करता है। और वो अपने एम्प्रर्स के बारे में याद करते हुए सोचता है मेरे एम्प्रर्स और ज़ाओलॉन्ग की लाइफ में ऑफ कोर्स मैं एम्प्रर्स को ही चुनूंगा। प्लीज यन थोड़ी सी तो मर्सी दिखाओ, उसने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया है और उसके बदले में तुम ये क्या करने का सोच रहे हो। ये सब कुछ सोचने के बाद वो उस नाइफ को उठा लेता है और हमारे ड्रैगन के पास जाकर उसे देखते हुए सोचता है
इसके हार्ट पर ये जो स्कार है मुझे बिल्कुल इसी जगह पर स्टैब करना है और इसके बाद ये मर जाएगा। अगर मैं एग्जैक्ट जगह पर वार करूंगा तो इसे ज्यादा देर तक पेन बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे अपने यू को बचाने के लिए इसके हार्ट को बाहर निकालना है। ये सोचते हुए वो उस नाइफ को ऊपर करके जोर से उसके ऊपर वार करने जाता है। ये सोच करके उसे इस वजह से सफ़र करना पड़ेगा। यूहान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि इन दोनों का कनेक्शन काफ़ी पुराना है। वो सिर्फ एक माँ से ही एक दूसरे को नहीं जानते, बल्कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ से ही एक दूसरे को जानते हैं। और ये बात काफ़ी हद तक सच भी थी। उसके हाथ कांपने लगे थे और वो खुद को रोक लेता है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो उसे मारने में इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहा है। मगर दूसरों के लिए सॉफ्ट हार्टेड होना एम्परर को तो काफ़ी बुरा लगता था और उसे लगता था कि ऐसा करके वो क्रूल बन रहा है। दूसरे लोगों को खोना उसके लिए इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। मगर यू वो पर्सन था जिसे वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था और वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। ये सब सोचते हुए वो हमारे ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और वो उसे गर्दन से पकड़कर इमोशनलेसली उसे स्ट्रैप करने के लिए आगे बढ़ता है। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो उसे मार पाएगा या नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके साथ ही आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।